वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं लेकर आ गया हूँ नई वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक चालान के भुगतान से रिलेटेड। तो लोक अदालत में कैसे आप अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करा सकते हैं, कितने चालान आप कंटेस्ट करा सकते हैं और क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे ही मेरे क्लाइंट जिनकी समस्या है ट्रैफिक चालान से रिलेटेड और जानते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इनको कैसे समस्या का समाधान दिया जा सकता है। बताएं सर। वकील साहब, मेरी एक गाड़ी है बलिनो, ओके। फोर व्हीलर गाड़ी है। तो उसमें क्या है, वकील साहब, मुझे अब पता लगा कि 2020 से मेरे पास करीब 10 चालान पेंडिंग है उस गाड़ी पे। हाँ। वो तब पता लगा वकील साहब, क्योंकि मैं अब गाड़ी बेचना चाह रहा था। अच्छा। तो उसकी वजह से मुझे चेक कराना पड़ा कि कितने पेंडिंग चालान हम्म। हैं, क्योंकि चालान क्लियर कराने के बाद ही गाड़ी बेचनी चाहिए लीगली। बिल्कुल। तो मैंने जब चेक कराया तो मुझे पता लगा कि मेरी गाड़ी पे 10 चालान पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओके। और कई ओवर स्पीडिंग के हैं, कई रेड लाइट जंपिंग के हैं। तो और बेसिकली कैमरे वाले चालान है आपकी गाड़ी पे, हाँ, या ज़्यादातर ट्रैफिक जी पुलिस जी। ने भी कोई काटा हुआ है चालान? नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले तो नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता होता। हाँ। क्योंकि कैमरे वाले चालान है तो मुझे पता ही नहीं लगा कि वो गाड़ी पे मेरे चालान है। और हाँ। बीच में मैं जो रजिस्टर्ड मोबाइल था वो भी मिस हो गया था मेरा। ओहो। तो इस वजह से भी मुझे उसका राइट। इंटीमेशन नहीं आ पाया शायद। लेकिन अब क्योंकि मुझे गाड़ी को सेल आउट करना है तो मुझे अब पता जब आप लगा वहाँ कि बेचने गए होंगे तो उन्होंने अपने सिस्टम पे देख लिया हाँ, होगा किस मैंने तरीके फिर से। अपने भी सोर्सेज से चेक कराया तो हम्म। उसमें मुझे 10 चालान पेंडिंग शो कर रहा है। ओके। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने वकील साहब लोक अदालत के बारे में भी सुना है, हाँ। न्यूज़पेपर में भी आया था बिल्कुल। कि इससे चालान का हम सेटलमेंट करा सकते हैं अदालत के द्वारा। तो उसमें मुझे क्या चालान में कुछ रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि चालान बहुत ज़्यादा हो गया, 10 चालान में मेरे काफ़ी सारे पैसे लग जाएंगे। हम्म। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रिलीफ अगर लोक अदालत के ज़रिए मिल जाए तो बहुत कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर। चलिए ठीक है, मैं आपकी जो भी ग्रीवियंस है एक एक करके आपको सारा संविधान जी बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे मित्र का सबसे बड़ा ग्रीवियंस है कि भाई इनके 10 चालान हैं और 10 चालान का अमाउंट करीब आप मान के चलिए, अगर ओवर स्पीड की हम बात करते हैं, एक ओवर स्पीड का चालान का जो अमाउंट होता है 2,000 रुपये होता है। तो 2,000 अगर 10 चालान है तो कितने हो गए, लगभग 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये एक चालान के लिए देना इज़ नॉट ए जेन्युइन अमाउंट। तो अब करना क्या होगा, हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, लोक अदालत में क्या प्रक्रिया है, चलिए मैं इनको बताता हूँ। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी है, उस पर 10 चालान है आपको, ठीक है, और आपको वो लेट पता लगता है। जी ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका चालान 2020 का है। जी ठीक है। अब क्या होता है, जब आप उसे चेक करते हैं जा जी करके वेबसाइट पे, जी तो कई बार उस पर दो तीन चीज़ें शो करता है। पहली चीज़, पेंडिंग फॉर पेमेंट, जी। आपके चालान के आगे। ठीक है। दूसरा शो करता है सेंड टू वर्चुअल कोर्ट। ठीक है ठीक वकील है। साहब। थर्ड शो करता है सेंड टू कोर्ट। तो जी डिफरेंस क्या क्या है, आप पेंडिंग जो चालान आता है उसे आप पेंडिंग फॉर पेमेंट उसे आप पे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन 2,000 रुपये पे करना, मान लीजिए 10 चालान है हाँ और 2,000 रुपये पे कर देंगे तो भाई क्या फ़ायदा है हमारे लोक अदालत का। तो लोक अदालत का अलग ही हमारा रोल है, उसे हम बाद में बताते हैं। जी अब दूसरा हमारा था सेंड टू वर्चुअल कोर्ट। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि इसका क्या रोल होता है सेंड टू वर्चुअल कोर्ट का। लेकिन हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, सेंड टू कोर्ट। तो ये चालान क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम तक, मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल तक चालान नहीं पे किया, या उससे पुराने भी चालान हो सकते हैं 2017-18 के, वो क्या होते हैं कोर्ट जी में ट्रांसफर हो जाते हैं कि अब जी आप इसे पे नहीं कर सकते, आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया गया था जी बट यू हैव नॉट पेड दी जी चालान अमाउंट या फीस या जी फिर जो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगी। ठीक है। अब वो कोर्ट में चली गई, अब कोर्ट में चली गई, अब हम क्या ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मतलब वो चीज़ कहाँ से होगी, वो जी कंटेस्ट कोर्ट से करानी पड़ेगी। जी ठीक है। और कोर्ट से कैसे कंटेस्ट कराना है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले तो अब इस पर बात कर लेते हैं कि हमारे चालान का भुगतान कैसे हो जाए। जी अब एक हमारा तरीका होता है सर कि हम इसे लोक अदालत में ले जाएं। जी ठीक है। लोक अदालत में प्रक्रिया क्या है, कुछ टाइम पहले तो क्या होता था, हर गाड़ी पे जितने चालान होते थे लोक अदालत में सारे चालान निकल जाते थे। जी एक गाड़ी में मान लीजिए आपके 20 चालान है तो लगभग 20 ही निकल जाते थे। जी अब क्या करा है डीएलएसए ने, इस पे रोक लगा दी है। जी इसमें अमाउंट जो नंबर ऑफ चालान्स को घटा करके 5 की लिमिट लगा दी है कि एक गाड़ी पे सिर्फ 5 ही चालान कर पाओगे। जी इससे क्या होता था, ये जो धांधली होती थी कि भाई इन्होंने सारे चालान पीछे से प्रिंट करवा लेते थे, कुछ जी जो होते थे लोग, उन्होंने वो प्रिंट करा के अपना करा लेते थे। भाई जो जिनकी गाड़ियां हैं और दूसरे बाहरी लोग हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, वो अपना चालान कंटेस्ट करा सकें। जी तो अब डीएलएसए ने उनके लिए भी एक स्कोप कर दिया कि भाई सभी अपनी गाड़ी का
5 चालान भुगतान कर सकते जी। हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो लोक अदालत हमारे जो साल में 3-4 बार लगती है, ठीक है, ठीक 3-4 है। महीने के गैप पे। ठीक है। आप उसमें उसकी जो प्रक्रिया है वो आप इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आपको करना है तो आप एडवोकेट या फिर काउंसिल को इसको मौका दीजिए, वो इस कार्य को आराम से करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि लोक अदालत में जब आप पहुंचेंगे आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि कैसे प्रोसीड करना है, चालान कैसे निकलवाने हैं। तो आपको जब चालान के रिसिप्ट ही नहीं होगे, आपके चालान की कॉपी नहीं होगी, आप वहाँ कंटेस्ट क्या कराओगे। तो कई लोग क्या होता है वो बस जो ऑनलाइन होता है वही निकाल के ले जाते हैं, उनको प्रोसीजर ही नहीं पता कि लोक अदालत में क्या ले जाना है, वहाँ पे क्या जस्सा आपको देना है, क्या रिसिप्ट मिलेगी, कुछ नहीं पता उनको। ठीक है। तो गलत ही रिसिप्ट ले जाते हैं, वो 20-20 निकाल लेते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था, 20-20 गलत रिसिप्ट ले जाते थे लोक अदालत में और उनको पता ही नहीं होता, फिर उनको वापस आना पड़ता था। तो प्रक्रिया जो लोक अदालत की वो डिफरेंट है। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है उसका जो चीज़ें समझने वाली। अब दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपका चालान सेंड टू कोर्ट हो गया जी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ 5 चालान ऐसे हैं जो आपके लोक अदालत में आप कंटेस्ट करा लिया आपने, ठीक है। इसमें मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ इसमें एडवोकेट की हेल्प लीजिए, वो इजिली आपका इसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लोक अदालत में और कम में भी। अब आता है सेंड टू कोर्ट, जो कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, उसके लिए क्या करें। उसके लिए देखिए, उसके लिए भी आपको एक लीगल काउंसिल, एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी मैं समझाता हूँ। इसमें बेसिकली जो कोर्ट्स में ट्रांसफर, मान लीजिए आपका चालान शाहदरा में कट रहा है, ठीक है, तो उसकी जुरिडिक्शन कहाँ बनेगी, कड़कड़डुमा कोर्ट। सीलमपुर कट रहा है, कड़कड़डुमा कोर्ट। महरौली कट रहा है, महरौली जाएगी साकेत में। तो जिस जुरिडिक्शन में जहां पे ऑफेंस का लोकेशन है, उसकी जो कंसर्न कोर्ट है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपको कहीं पर भी करा लिया किसी भी कोर्ट में। अगर वो सेंड टू कोर्ट हो गया तो जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे आपका चालान कटा है सर, उसी लोकेशन के कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे एप्लीकेशन मूव होती है, वो काम एडवोकेट का एप्लीकेशन मूव करना, उस पर टिकट लगती है, डेट लेना, डेट पे कई बार फर्स्ट डेट पे नहीं आ पाता चालान तो दोबारा लगानी पड़ती है एप्लीकेशन, 2-3 डेट का टाइम मिल जाता है। तो ये काम देखिए एडवोकेट करे तो उनको पास सारी नॉलेज होती है कैसे डील करना है सब। तो मेरा सोल्यूशन, आपको सजेशन ये है कि आप एडवोकेट हायर करिए अगर आपका केस सेंड टू कोर्ट हो गया है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, मान लीजिए 5 चालान आपके हो गए और 5 बचे हुए हैं जी। आपने 5 चालान लोक अदालत में करा लिया, 5 अभी भी पेंडिंग शो कर रहे हैं। जो पेंडिंग शो कर रहे हैं उसे आप नेक्स्ट लोक अदालत में करा लीजिए। अच्छा, ठीक है, ये आपके पास बेटर ऑप्शन है। 5 अभी कराया, ठीक है, 5 आप वेट करिए नेक्स्ट लोक अदालत का, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सॉल्यूशन हो गया। और बताएं कोई आपका क्वेश्चन। वकील साहब, ये क्या जब मैं लोक अदालत में चालान कंटेस्ट करा दूंगा तो कंटेस्ट कराने के बाद मुझे कोई रसीद वगैरह मिलेगी? हाँ, इसके लिए मैं बता देता हूँ। जब आप वहाँ पे अपना चालान देते हैं तो थोड़ी देर में आवाज़ लगती है, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे बाद, क्योंकि बहुत सारे चालान होते हैं, उनको सारी एंट्री करनी होती है, सब करना होता है। तो 1-2 घंटे बाद वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, उसमें लोक अदालत की मोहर होती है, जज साहब की साइन होता है, ऊपर एक नोटिस नंबर या फिर चालान का नंबर वो डालते हैं, जो डायरी नंबर उनका होता है वो डालते हैं। हाँ। और चालान जो बेसिकली देखिए 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है अपडेट होने में। अच्छा। आपकी वेबसाइट पे तो वो 1-1.5 महीना 2 महीने में अपडेट हो जाता है। अगर वो फिर भी ना हो तो आप कंसर्न जो अथॉरिटी होती है वहाँ पे जाकर के इसे चेक करा सकते हैं और अपने चालान को वहाँ पे खत्म करवा सकते हैं। ठीक है, और बताएं। बस यही पूछना था वकील साहब, मैंने अब गाड़ी सेल करनी है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब लोक अदालत में ही। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जब आप गाड़ी सेल करने जाते हैं, जब आप गाड़ी सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी जब देख लेती है कि इतना अमाउंट, वो आपसे इतना अमाउंट क्या कर लेती है, एक्स्ट्रा वो जमा करा लेती है अपने पास कि आप इसे पहले खत्म करवाइए तब हम आपका रिलीज करेंगे अमाउंट, वो रोक लेती है अमाउंट को। तो ऐसे केस में आप क्या करिए, आप इस तरीके की हेल्प ले करके तब उनको शो कर दीजिए, भाई ये रिसिप्ट आप मेरा अमाउंट आप रिलीज कर लीजिए। या अगर वो इस चीज़ को आप रिटर्न एग्रीमेंट भी करा सकते हैं कि इस तरीके से चलान है, ठीक है, और मैं इस चालान का जब पेमेंट कर दूंगा तो ये मेरे इतने अमाउंट रिलीज कर देंगे। तो आप जब भी उनके आप बेचने जाएं, जो भी करने जाएं, तो उनसे एक रिटर्न उसमें ले लीजिए, ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। और आपकी एक साइड ग्रीवेंस ट्रैफिक, जो चालान वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है वो जो काटती है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अभी बाद में बनाऊंगा और अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है और जो ये चालान होते हैं, देखिए हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ आए हैं तो जो हमारे ये चालान है आपके, इसे कहा जाता है एनबीटी चालान। अच्छा, ठीक है। और जो हमारे ट्रैफिक पुलिस काटती है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का चालान होता है। तो ये बेसिकली नोटिस वाले होते हैं, ठीक है, ये अलग चालान होते हैं, वो अलग चालान होते हैं। ये बेसिकली कैमरे वाले हो गए,
जो अच्छा कैमरे में कैप्चर हो रहा है, लाइक अच्छा आप ओवर स्पीड पे जा रहे हैं कि अच्छा कैमरे में कैप्चर हो कैमरे में जाएगा। हुआ तो बिल्कुल इससे क्या हो गया, अब पुलिस वालों का थोड़ा वर्कलोड कम हो गया, जी और आप जो पुलिस वाले से बहस करते थे कि भाई कहाँ हमारी ओवर स्पीड हुई है हाँ वो जी चीज़ भी कम हो गई। आप पुलिस वाले से अब लड़ ही नहीं सकते क्योंकि जी कैमरा सब कुछ कैप्चर कर रहा है। जी आप रेड लाइट जंप करते थे, आपका पुलिस वाले से बहस हो जाता था जी कि भाई मैंने नहीं किया, जो भी है। जी और लेकिन अब तो कैमरे में सब कैप्चर हो रहा है कि आप उसमें गाड़ी में सब आ जाता है। जी तो ये कैमरे वाले चालान अलग हो गए। अब जी इसमें वायलेशन हो गया, ठीक है, रेड लाइट जंप हो गया, ठीक है और विदाउट हेलमेट, ठीक है, ठीक कई है बार भाई ऐसा भी विदाउट हेलमेट तो बेसिकली उसमें आ जाता है, बट ये वायलेशन ऑफ लाइन ये सब आपका जी कैमरे में आता है। जी ठीक है। जी तो अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बेसिकली ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो जो ऑन स्पॉट चालान काटती है उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसकी क्या प्रक्रिया, क्या से ऑनलाइन पे किया जा सकता है या लोक अदालत में से कंटेस्ट कराया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे।